इस कहानी की शुरुआत में हमें जेक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो पिछले 6 सालों से प्रायोयान में स्पेस ट्रेवल कर रहा होता है क्योंकि आरडीए कंपनी उन्हें मेंडोरा ग्रह पर लेकर जा रही होती है। जेक एक जमाने में आर्मी में हुआ करता था और उसने बहुत खतरनाक लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, लेकिन एक लड़ाई में उसकी टांगे टूट चुकी थी और वो अपना इलाज करवाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन जेक का भाई टॉमी एक साइंटिस्ट था जो इसी मिशन पर काम कर रहा था, लेकिन इस मिशन पर जाने से एक हफ्ते पहले ही किसी शख्स ने उसे गोली मार दी थी। इसी वजह से जेक को इस मिशन में लिया गया था क्योंकि जेक का डीएनए टॉमी से मिलता था और टॉमी पर इस कंपनी ने काफी पैसा लगवाया था। प्रायोयान पेंडोरा ग्रह के बहुत नजदीक पहुंच गया होता है और फिर उन सभी लोगों को स्पेस शटल से पेंडोरा ग्रह पर लेकर जाया जाता है जो बिल्कुल अर्थ की तरह ही एक प्लेनेट होता है। और यहाँ पर भी आरडीए कंपनी बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से जमीन से खनिज तत्व निकाल रही होती है और वहाँ पर आरडीए ने पूरी कंपनी बनाई होती है। स्पेस शटल वहाँ पर लैंड हो जाता है। वहाँ उतरने से पहले ही उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहना दिए जाते हैं क्योंकि मेंडोरा का वातावरण पूरी तरीके से अलग होता है। फिर उन सभी को बेस में लेकर जाया जाता है। सबसे पीछे जेक होता है क्योंकि उसके पैर टूटे हुए थे, इसीलिए वो अपनी व्हील चेयर लेकर बेस में जाता है जहाँ कर्नल माइल्स सभी को गाइड कर रहा होता है क्योंकि वो आरडीए का चीफ सिक्योरिटी कमांडर होता है। वो उन सभी को कहता है कि तुम्हें अब याद रखना होगा कि तुम धरती पर नहीं हो, तुम पेंडोरा में हो और जब तुम इसका दौरा करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद नर्क इससे बेहतर है क्योंकि यहाँ से बाड़े के उस तरफ मिट्टी में रेंगकर चलने वाले हर जीव तुम्हें मारकर खाना चाहेंगे और यहाँ बसने वाले इंसान जैसे लोगों को नावी कहते हैं जिनके जहरीले टॉक्सिन में डूबे हुए तीर 1 मिनट में ही तुम्हारे दिल की धड़कन बंद कर सकते हैं और उनकी हड्डियाँ खुद ब खुद बनने वाले कार्बन एटम की बनी हुई है जिससे उन्हें मारना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से मैं तुम सबको नहीं बचा पाऊंगा और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें पेंडोरा के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। सभी अपने अपने कैंप में लौट रहे होते हैं। तभी नॉर्म नाम का आदमी जेक के पास आता है। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई के साथ अवतार ट्रेनिंग की थी और तुम एकदम अपने भाई की तरह दिखते हो। फिर वो उसे बायो लैब में लेकर जाता है जहाँ उन्होंने एमयू टैंक में अवतार को रखा होता है। अवतार उन्हें कहा जाता है जिन्हें इंसानों के डीएनए और पेंडोरा के लोगों के डीएनए से बनाया गया होता है जो दिखने में बिल्कुल नावी के लोगों की तरह होते हैं। जेक और बाकी सब लोगों को यहाँ इन्हें चलाने के लिए लाया होता है क्योंकि जिन लोगों के डीएनए से इन्हें बनाया गया होता है वही इन अवतार के मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ डॉक्टर मैक्स उन्हें बताते हैं कि इन अवतारों को एमयू टैंक से बाहर निकालने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप इसे कल से इस्तेमाल कर सकते हैं। जेक अपने अवतार के पास जाता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर हमें लिंक रूम को दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर ग्रेस अवतार लिंक से बाहर आती है जो अवतार प्रोग्राम की हेड होती है। डॉक्टर मैक्स जेक और नॉर्म को ग्रेस से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। ग्रेस नॉर्म से मिलकर बहुत खुश होती है क्योंकि नॉर्म ने नावी भाषा की बहुत प्रैक्टिस की थी और उसे बहुत अच्छी तरीके से नावी भाषा आती थी। लेकिन ग्रेस जेक से खुश नहीं होती, इसीलिए वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा भाई चाहिए क्योंकि उसने इस मिशन के लिए 3 साल ट्रेनिंग ली थी। तो जेक उसे कहता है कि वो मर गया है। तो ग्रेस उससे पूछती है कि तुमने कितने साल की लैब ट्रेनिंग ली है। तो जेक कहता है कि मैंने बस लैब में एक बार मेंढक काटा था, जिससे ग्रेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आरडीए कंपनी के हेड पार्कर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे एक वैज्ञानिक चाहिए था, ना कि कोई 10वीं फेल फौजी। तो पार्कर उसे कहता है कि वो हमारे लिए लकी साबित हुआ है क्योंकि वो एक नौसैनिक है। तो ग्रेस कहती है कि मुझे एक और बंदूक के शौकीन की जरूरत नहीं है। तो पार्कर उसे समझाता है कि तुम्हें नावी के लोगों के दिल और दिमाग जीतने हैं और हमारा यही मकसद है, इसीलिए हम उन्हीं की तरह बातें करेंगे और उन्हीं की तरह दिखेंगे तो हम पर भरोसा करेंगे। लेकिन कितने दिन बाद, क्योंकि उन लोगों से हमारे रिश्ते तो दिन ब दिन बिगड़ ही रहे हैं। तो ग्रेस कहती है कि अगर तुम उन पर मशीन गन चलाओगे तो यही अंजाम होगा। तो फिर वो उसे अनोक्टियन स्टोन दिखाता है और उसे कहता है कि इसी के लिए हम यहाँ हैं क्योंकि ये स्लेटी पत्थर 1 किलो 100 करोड़ में बिकता है और इसी से तुम्हारे अवतार प्रोजेक्ट का खर्चा निकलता है। लेकिन वो सारे नावी लोग इस ऑपरेशन में हमारे लिए खतरा बन रहे हैं, इसीलिए जंग दस्तक दे रही है। इसी वजह से तुम्हें किसी भी हाल में इसका डिप्लोमेटिक हल ढूंढना होगा ताकि हम जंग के बिना ही अनोक्टियन हासिल कर सके। वहीं हमें बायो लैब को दिखाया जाता है जहां जेक और नॉर्म के अवतार को एमयू टैंक से बाहर निकाल लिया होता है, इसीलिए जेक और नॉर्म को लिंक से उन्हें कनेक्ट किया जाता है और जेक सक्सेसफुली अपने अवतार से कनेक्ट हो जाता है और अब उसकी अवतार बॉडी पूरी तरीके से काम करने लग जाती है और जेक के अवतार के पैर भी पूरी तरीके से काम कर रहे होते हैं। इससे जेक बहुत खुश होता है और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसे उठने से मना करते हैं क्योंकि अभी उसके टेस्ट
टेस्ट बाकी थे, लेकिन फिर भी जेक उनकी नहीं सुनता क्योंकि उसे इसमें काफी मजा आ रहा होता है और वो वहाँ से बाहर भाग जाता है, जहाँ वो देखता है कि यहाँ बाकी के अवतार को ट्रेनिंग दी जा रही होती है। जेक वहाँ दौड़ लगाने लग जाता है क्योंकि वो असली दुनिया में कभी नहीं चल पाया था। तभी डॉक्टर ग्रेस अपने अवतार में वहाँ आती है और वो जेक के अवतार पर इतना अच्छा कंट्रोल देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो सभी अवतार कैंप में सो जाते हैं, जिससे वो असलियत में उन अवतार से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर जेक ट्रूडी से मिलता है जो लड़ाकू जहाज की पायलट होती है। वो जेक को कर्नल के पास ले जाती है क्योंकि कर्नल ने जेक को मिलने के लिए बुलाया होता है। कर्नल उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड मंगवाया था, जिससे मुझे पता चला कि तुम काफी खतरनाक जंग लड़ चुके हो, लेकिन हमारी ये जंग कुछ और है। फिर उसे बताता है कि पहले मैं एक फौजी जासूस था और मुझे एक भी खरोच नहीं आई, लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैं जख्मी हो गया। फिर उसे ये कहता है कि यह अवतार प्रोजेक्ट बेकार है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम नावी के लोगों को अंदर से जानो और उनके बीच में रहकर उनका भरोसा जीत लो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी मदद कैसे ली जाए और ना दे तो उन्हें मजबूर कैसे किया जाए। तो जेक कहता है कि क्या मैं अभी भी डॉक्टर ग्रेस के साथ हूँ? तो कर्नल कहता है कि हाँ, तुम उसके साइंस के नमूने बनकर रहोगे, इसीलिए मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे ला दो और जब तुम घर लौटोगे तो मैं तुम्हारे असली पेट ठीक करवा दूंगा। तो जेक हाँ कर देता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जेक और नॉर्म को अवतार से लिंक किया जाता है और फिर वो अपने अवतार के रूप में डॉक्टर ग्रेस के साथ पेंडोरा जंगल पर रिसर्च करने के लिए निकल जाते हैं, जो ट्रूडी के हेलीकॉप्टर में आगे बढ़ रहे होते हैं। पेंडोरा का जंगल बहुत ही घना और खूबसूरत होता है। वो जंगल में एक जगह लैंड करते हैं जहाँ जेक और नॉर्म डॉक्टर ग्रेस के साथ जंगल को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। ग्रेस और नॉर्म पेड़ों के सैंपल लेने लग जाते हैं, लेकिन तभी जेक आगे बढ़ जाता है और एक जानवर जेक पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। तो जेक भी उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन अचानक से वो अवतार रुक जाता है और जेक को लगता है कि वो उसे डर रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं। वो जेक पर हमला करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। यह देखकर जेक उस पर गोली चलाने लग जाता है, लेकिन वो उसकी गन पकड़कर दूर फेंक देता है, जिससे डरकर जेक वहाँ से भागने लग जाता है और वो एक झरने से नीचे पानी में कूद जाता है, जिससे वो उस जानवर से अपनी जान बचा लेता है। लेकिन अब वो ग्रेस से काफी दूर आ चुका होता है, इसीलिए वो जंगल में आकर अपने चाकू की मदद से एक भाला बनाता है ताकि वो खुद को जंगल के जानवरों से प्रोटेक्ट कर सके। तभी हमें वहाँ दिखाया जाता है कि नावी की एक लड़की छिपकर जेक को देख रही होती है, जिसका नाम न्यूतिरी होता है। वो जेक को मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पवित्र पेड़ का बीज आता है जो उसे जेक को मारने से रोक लेता है। वहीं हमें डॉक्टर ग्रेस को दिखाया जाता है जो हेलीकॉप्टर की मदद से जेक को ढूंढ रही होती है और ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, इसीलिए उन्हें वापस लौटना पड़ता है। लेकिन ग्रेस को लगता है कि वो जिंदा नहीं बचा होगा। वहीं हमें जेक को दिखाया जाता है जिसके पीछे जंगली भेड़िए पड़े हुए होते हैं, इसीलिए जेक आग जलाता है और फिर वो एक एक को मारने लग जाता है, लेकिन वो संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो जेक पर भारी पड़ते हैं और वो उसे मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ न्यूतिरी आकर जेक को बचा लेती है और वो एक एक करके उन सभी जानवरों को मार देती है। लेकिन फिर वो जेक पर बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, इन्हें मारना नहीं था। लेकिन जेक कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती, उन्होंने मुझ पर हमला किया था। तो उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है क्योंकि तुमने बच्चे जैसा शोर मचाया और तुम समझते नहीं कि क्या करना है। तो जेक कहता है कि अगर तुम्हें अपने जंगल के दोस्त इतने ही प्यारे हैं तो तुमने मुझे क्यों बचाया। तो न्यूतिरी कहती है कि मैंने देखा कि तुम्हारा दिल मजबूत है और तुम्हें कोई डर नहीं है, लेकिन तुम एक नादान बच्चे जैसे बेवकूफ हो। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जेक उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि अगर मैं बच्चे जैसा हूँ तो तुम मुझे सिखाती क्यों नहीं। तो वो कहती है कि तुम आसमानी लोग हो और तुम सीख नहीं सकते क्योंकि तुम कुदरत को हमारी तरह देख नहीं सकते। तो जेक उससे पूछता है कि तुमने हमारी भाषा कहाँ से सीखी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और उसे यहाँ से जाने को कहती है। लेकिन तभी पवित्र पेड़ के बीच जेक के पास आकर उसके ऊपर बैठने लग जाते हैं। न्यूतिरी ये देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में कुछ नावी लोग जेक पर रस्सी फेंककर उसे नीचे गिरा देते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी न्यूतिरी वहाँ आकर उन्हें रोकती है और फिर वो सभी जेक को अपने गांव ओमेटिकाया लेकर जाने लगते हैं, जहाँ उनका पूरा कबीला एक पेड़ में बसा हुआ था। जेक को इतुकान के सामने लाया जाता है जो कबीले का मुखिया होता है और न्यूतिरी उसी की बेटी होती है। वो सभी जेक के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। तो सुते कहता है कि इसे मार देना चाहिए। सुते वो होता है जिससे न्यूतिरी की शादी होने वाली थी और वो इस कबीले का होने वाला मुखिया था। जेक को नावी भाषा नहीं आती थी, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। तो न्यूतिरी कहती
कहती है कि मेरे पिता सोच रहे हैं कि तुम्हें मारे या नहीं। लेकिन तभी वहाँ मोआट आती है जो न्यूतिरी की माँ होती है और वो एवा की मर्जी समझाने वाली धर्म गुरु होती है। एवा यहाँ की देवी होती है जो यहाँ की सारी जीवित वस्तुओं से बनी है। मोआट जेक को चेक करती है जिससे उसे पता चल जाता है कि एवा ने इसे चुना है और वो जेक से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो जेक कहता है कि मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ। तो मोआट कहती है कि हमने आसमानी लोगों को पहले भी सिखाया है और वो सोचते हैं कि वो नावी के बारे में सब जानते हैं। तो जेक कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं एक नौसैनिक हूँ। तो मोआट कहती है कि ठीक है, मेरी बेटी तुम्हें नावी के सारे रीति रिवाज सिखाएगी। फिर जेक अपने बिस्तर में जाकर सो जाता है और जैसे उसकी आंख बंद होती है तो जेक अवतार से डिस्कनेक्ट हो जाता है। डॉक्टर उससे पूछती है कि अवतार सुरक्षित है या नहीं। तो जेक कहता है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं अब नावी के कबीले का हिस्सा बन गया हूँ और न्यूतिरी मुझे ट्रेन करेगी। फिर वो सभी खाना खाते हैं। डॉक्टर ग्रेस उससे बहुत इम्प्रेस होती है। फिर जेक कर्नल को रिपोर्ट करने जाता है और उन्हें बताता है कि मैं उनके परिवार का हिस्सा बन गया हूँ। जनरल भी उससे काफी इम्प्रेस होता है और पार्कर उसे एडवांस होलोग्राम इमेज की मदद से बताता है कि उनके इस गांव के नीचे बेहद कीमती अनोक्टियन का भंडार है जो कि 200 किलोमीटर के घेरे तक फैला हुआ है और उसी के ऊपर इन नावी का एक कबीला बसा हुआ है। इसीलिए वो मेरे रास्ते में आ रहे हैं और मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। इसीलिए तुम्हें ऐसी चीज ढूंढनी है जो उन्हें चला सके, वरना फिर हमें उन पर हमला ही करना होगा। इसीलिए तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है। इसीलिए अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो ठीक है, वरना हमें उन पर हमला ही करना होगा। तो जेक कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और फिर अगले दिन जेक को वापस से लिंक किया जाता है जिससे जेक वापस अपने अवतार में पहुंच जाता है जहां न्यूतिरी उसे नावी बनाने की कोशिश करने लग जाती है। वो उसे घोड़ी पर बिठाती है और फिर उसे उसकी चोटी के थ्रू कनेक्ट करती है और उसे बताती है कि एक तरह का बंधन है जिससे तुम इस घोड़ी को अपने मन से कंट्रोल कर सकते हो और इसे बता सकते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है। जेक उस घोड़ी को आगे चलने को कहता है लेकिन खुद को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात को जेक कर्नल को उस कबीले के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि अगर तुम ये पेड़ गिराना चाहते हो तो तुम्हें इसमें बहुत मुश्किल होगी क्योंकि स्कैन में इसकी अंदरूनी बनावट दिखाई नहीं देती, लेकिन ये पेड़ अंदर से बहुत मजबूत है। डॉक्टर मैक्स वहाँ उनकी ये बातें सुन लेता है जिससे मैक्स समझ जाता है कि जेक कर्नल का साथ दे रहा है। इसीलिए जेक जब वापस लैब में आता है तो ग्रेस उसे बताती है कि मैं कर्नल और पार्कर को मेरे इस मिशन में दखल अंदाजी नहीं करने दूंगी। इसीलिए हम यहाँ से हेलेनुआ पहाड़ पर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक मोबाइल लिंक है। फिर वो सब वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ रास्ते में सारे पहाड़ हवा में तैर रहे होते हैं। कुदरत का ये नजारा देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। फिर वो पेंडोरा के उस पहाड़ पर लैंड करते हैं जहाँ लिंक मशीन होती है। ग्रेस जेक को लिंक 1 से कनेक्ट करती है क्योंकि वो कभी खराब नहीं होता। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि न्यूतिरी जेक को पेड़ के टॉप पर लेकर जाती है क्योंकि वहाँ सारे इकराल बैठे हुए होते हैं। न्यूतिरी अपने इकराल को बुलाती है जिसका नाम सेसे होता है। फिर उसे बताती है कि इकराल पक्षी राज जैसा होता है जो जिंदगी में सिर्फ एक शिकारी के साथ ही उड़ता है, इसीलिए तुम्हें भी अपना इकराल चुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। फिर न्यूतिरी उसे धीरे धीरे सब सिखाने लग जाती है और उसे अपनी भाषा भी सिखाती है। रात को जेक उन सभी बातों को वीडियो लॉग में रिकॉर्ड करता था। अब नॉर्म भी जेक का अच्छा दोस्त बन गया था और वो भी उसको नावी भाषा सिखाने में मदद करने लगता है। न्यूतिरी की वजह से जेक सब कुछ सीखने लग जाता है और उसके पैर पहले से और मजबूत हो गए थे। ग्रेस को भी गांव में आने के लिए जेक ने मोआट को मना लिया था और अब जेक और ग्रेस में भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहीं जेक और न्यूतिरी भी धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन जेक को अभी भी ये समझ नहीं आया था कि इन लोगों का जंगल के साथ क्या गहरा रिश्ता है क्योंकि न्यूतिरी हमेशा जेक से ऊर्जा के नेटवर्क की बात करती है। वो हर जीवित वस्तुओं से होकर गुजरता है। वो कहती है कि सारी ऊर्जा सिर्फ उधार ली हुई है और एक दिन हमें उसे लौटाना पड़ेगा। और अब जेक उनकी भाषा भी सीख गया होता है और अब वो हर काम में माहिर हो गया था। इसीलिए न्यूतिरी उसे कहती है कि तुम तैयार हो गए हो। फिर अगले दिन उसे और बाकी युवा को पहाड़ों पर लेकर जाया जाता है क्योंकि इन्हें अब इकराल पर सवारी करना सीखना होगा जिन्हें बेंचिज कहा जाता है और ये एक ऐसा इंतहाम होता है जिसे हर युवा को पार करना पड़ता है। लेकिन इन सब के लिए उन्हें बहुत ऊपर लेकर जाया जाता है जहाँ बेंचिज हो। न्यूतिरी भी वहाँ आ जाती है। सूते सबसे पहले जेक को इकराल पकड़ने के लिए भेजता है क्योंकि उसे पसंद नहीं था। न्यूतिरी भी उसके साथ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें इन सब में से अपना एक इकराल चुनना होगा, तुम्हें उसे अंदर से महसूस करना होगा। तो जेक कहता है कि उसे कैसे पता चलेगा कि उसने मुझे चुना है। तो न्यूतिरी कहती है कि वो तुम्हें मारना चाहेगा। फिर जेक उन सभी इकराल के पास जाता
आता है लेकिन उसके पास नहीं आते। लेकिन जब वो एक इकराल के पास जाता है तो उस पर हमला करता है और जेक उसे पकड़ लेता है और बहुत कोशिश करने के बाद वो उसे बंधन जोड़ देता है, जिससे अब वो दोनों एक हो जाते हैं और जेक उसकी रस्सी खोल देती है। फिर जेक उसे उड़ाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पहले तो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाता है और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ाने लग जाता है। न्यूतिरी भी इससे बहुत खुश होती है और फिर वो दोनों अपने अपने इकराल पर बैठकर पेंडोरा घूमते हैं। न्यूतिरी उसे उनके कुल वृक्ष के पास लेकर जाती है, जिन्हें आत्माओं का पेड़ कहा जाता है। फिर अगले दिन जब जेक और न्यूतिरी अपने अपने इकराल पर सवारी कर रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इकराल हमला कर देता है, जिसे लोग तुरु कमाक तो कहा करते थे। वो उससे बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। वापस आने पर न्यूतिरी उसे बताती है कि मेरे परदादा के परदादा ने इस पर सवारी की थी और नावी कुल के इतिहास में ये सिर्फ 5 बार हुआ है। फिर अगले दिन वहाँ उत्सव होता है जिसमें जेक भी हिस्सा लेता है और अब वो पूरी तरीके से एक नावी बन जाता है। रात को न्यूतिरी जेक को लेकर आवाजों के पेड़ के पास जाती है, जहाँ उसे बताती है कि ये वो जगह है जहाँ प्रार्थना सुनी जाती है और फिर उसे ये भी कहती है कि अब तुम पूरी तरीके से नावी बन चुके हो, इसीलिए अब तुम कुल वृक्ष के पेड़ से अपना धनुष बना सकते हो और एक औरत चुन सकते हो। तो जेक कहता है कि मैंने पहले ही एक औरत चुन ली है, लेकिन उस औरत को भी मुझे चुनना होगा। तो न्यूतिरी कहती है कि मैंने भी तुम्हें चुन लिया है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगली सुबह जब न्यूतिरी की आँख खुलती है तो देखती है कि इंसान बुलडोजर से उनके पेड़ों को तोड़ रहे हैं। न्यूतिरी देखकर जेक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जेक अभी लिंक से कनेक्ट नहीं होता और वो जैसे ही खाना खाकर लिंक से कनेक्ट होता है तो वो बुलडोजर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुलडोजर नहीं रोकते। ये देखकर जेक उस बुलडोजर पर चढ़ जाता है और उसके कैमरे को तोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकते और वहाँ के सारे पेड़ तोड़ देते हैं। वहीं जब कर्नल उस फुटेज को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जेक ने हमारे साथ धोखा किया है और वो उन नावी लोगों के साथ है, इसीलिए वो जेक को रोकने के लिए उस मोबाइल लिंक की तरफ निकलता है। वहीं सूते जेक को इस सब का कसूरवार बताता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और उनकी फाइट होने लग जाती है, लेकिन जेक उस पर हमला नहीं करता और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, दुश्मन तो कर्नल है और उसकी सेना बहुत ताकतवर है, इसीलिए हम उससे नहीं जीत पाएंगे। वहीं कर्नल उस मोबाइल लिंक पर पहुंच गया होता है और वो ग्रेस और जेक को उस लिंक से डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे उनके अवतार उसी जगह पर बेजान होकर गिर जाते हैं। वहीं जनरल उन सबको पकड़ लेता है। फिर वो जंग करने की तैयारी करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि वो लोग उनसे समझौता नहीं करेंगे। वहीं जेक और ग्रेस पार्कर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जंग से कुछ नहीं होगा, वो मासूम लोग मारे जाएंगे, इसीलिए हम दोनों को वहाँ जाने दो, हम उन्हें वहाँ से निकाल देंगे। तो पार्कर उन्हें कहता है कि तुम्हारे पास 30 मिनट है और फिर वो उन्हें लिंक से कनेक्ट कर देता है। जेक वहाँ अवतार में उन सभी लोगों को बताता है कि कर्नल आप पर हमला करने के लिए आ रहा है और उसके पास बहुत ही ताकतवर फौज है, जिससे वो तुम सबको खत्म कर देगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ से निकल जाना होगा। लेकिन उनको इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए जेक उन्हें बताता है कि उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारे तौर तरीके सीख सकूं और तुम्हें वक्त आने पर ये मैसेज दे सकूं और तुम उस पर यकीन करोगे। तो न्यूतिरी कहती है कि मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि जंग होने वाली है, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। इससे न्यूतिरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो जेक कहता है कि हाँ, मैं पहले उनके साथ था और उनका हुक्म मान रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है क्योंकि मुझे इस जंगल से प्यार हो गया और फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन न्यूतिरी उसे कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया, इसीलिए तुम हम में से कभी एक नहीं बन सकते। फिर वो उसे बंदी बना लेते हैं। वहीं कर्नल अपनी पूरी सेना के साथ उन पर हमला करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। जेक उन सभी को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, हम सब मारे जाएंगे, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते। कर्नल वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो वहाँ आंसू गैस से हमला करवाता है ताकि सभी ओमेटिकाया के लोग वहाँ से निकल जाएं। लेकिन तभी सूते अपने साथियों के साथ उन पर तीरों से हमला करने लग जाता है, जिससे कर्नल को बहुत गुस्सा आता है और वो बम से वहाँ हमला करने लग जाता है। सभी जंगल की तरफ भागने लग जाते हैं। वहीं मोर जेक के पास आती है और उसे कहती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो मदद करो। फिर वो उसकी रस्सियां खोल देती है। वहीं कर्नल अब अपने सारे बॉम्ब से उस पेड़ पर अटैक करता है ताकि वो उस पेड़ को गिरा सके और काफी देर तक अटैक करने से वो पेड़ टूटने लग जाता है। वहीं ट्रूडी भी वहाँ होती है, लेकिन वो उन पर हमला नहीं करती क्योंकि उसे ये सब अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। वो पेड़ टूटकर नीचे गिरने लग जाता है, जिससे सभी ओमेटिकाया के लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस पेड़ के नीचे दब जाते हैं। वहाँ हर जगह क्योस मच जाता है। सारे नावी के लोग रो रहे होते हैं। कर्नल ये देखकर बहुत खुश होता है
है और वो वापस लौट जाते हैं। न्यूतिरी अपने डेट के पास जाती है लेकिन वो काफी इंजर्ड हो चुके थे। वो अपना धनुष न्यूतिरी को देते हैं और वो वहीं मर जाते हैं। जेक न्यूतिरी को ढूंढता हुआ उसके पास आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ और वापस मत आना। वहीं पार्कर उन दोनों का प्लग निकालने को कहता है। नॉर्म उन्हें रोकता है लेकिन उसे पकड़ लेते हैं और फिर वो जेक और ग्रेस को भी अनप्लग करके उन्हें वो एक जगह कैद कर देते हैं। वहीं नावी के बचे हुए लोग बहुत दुखी हुए उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रूडी जेक और बाकी सबका खाना लेकर जाती है जहाँ उस ऑफिसर को बेहोश कर देती है। फिर मैक्स और ट्रूडी उन्हें वहाँ से बाहर निकालते हैं। वो सब हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो वहाँ से निकल सके। जेक मैक्स को यही रुकने को कहता है ताकि वो यहाँ की जानकारी पता कर सके। फिर बाकी सब वहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन इस बात का पता कर्नल को लग जाता है और वो उन पर फायरिंग करने लग जाता है। ये देखकर ट्रूडी वहाँ से जल्दी से प्लेन निकाल लेती है लेकिन ग्रेस को गोली लग जाती है। जेक ग्रेस को हिम्मत रखने को कहता है। फिर वो मोबाइल लिंक पर जाते हैं जहाँ जेक ग्रेस का इलाज करता है और ट्रूडी उस मोबाइल लिंक को वहाँ से लेकर आत्माओं के पेड़ की तरफ निकल जाती है ताकि कर्नल उन्हें ना ढूंढ सके। जेक वापस लिंक से कनेक्ट हो जाता है और जब वो अवतार रूप में उड़ता है तो वहीं पड़ा होता है क्योंकि नावी के लोग उसे वहीं छोड़ गए थे क्योंकि वो उसे गद्दार समझते थे। इसीलिए अब जेक को उनका विश्वास जीतना था। इसीलिए वो अपने इकरार पर बैठकर तुरु कमाक्तो को पकड़ने जाता है क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि अगर उसने तुरु कमाक्तो को अपना दोस्त बना लिया तो सब उस पर विश्वास करेंगे और उसकी बात मानेंगे। इसीलिए वो उस पर हमला करके उसे अपने वश में कर लेता है और फिर जेक उस पर बैठकर आत्माओं के पेड़ के पास जाता है क्योंकि सारे नावी के लोग वहीं थे। वो सभी तुरु कमाक्तो को देखकर डरने लग जाते हैं लेकिन जब वो देखते हैं कि जेक ने उसकी सवारी की है तो हैरान हो जाते हैं और अब उन सभी लोगों को वापस से जेक पर विश्वास हो जाता है। फिर वो सुते को कहता है कि तुम एक महान योद्धा हो इसीलिए तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे बिना उन्हें हम पर हमला करने से नहीं रोक सकता। तो सुते मान जाता है और जेक उसे कहता है कि मेरी दोस्त मर रही है इसीलिए मुझे एवा की मदद चाहिए। और फिर वो ग्रेस और उसके अवतार को वहाँ लेकर आते हैं ताकि वो ग्रेस की आत्मा और उसके अवतार को ट्रांसफर कर सके लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि गोली लगने की वजह से ग्रेस बहुत कमजोर हो गई थी। इसीलिए उसकी आत्मा अवतार में नहीं जा पाती और वो एवा के अंदर समा जाती है। इससे जेक बहुत उदास हो जाता है और वो ऐलान करता है कि आसमानी लोगों ने हमें संदेशा भेजा है कि वो जो चाहे वो ले सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता, पर हम उन्हें संदेशा भेजेंगे कि हम तुमसे नहीं डरते इसीलिए तुम जितनी जल्दी यहाँ से निकल सकते हो निकल जाओ। फिर वो सभी लोगों को कहता है कि हम सभी कबीले वालों को इकट्ठा करके उन आसमानी लोगों को दिखा देंगे कि वो जो चाहे नहीं ले सकते और ये जमीन सिर्फ और सिर्फ हमारी है, जिससे उन सभी में बहुत जोश आ जाता है। और फिर वो सभी अपने अपने इकरार पर बैठकर दूसरे कबीलों की तरफ निकलते हैं और वो एक एक करके सभी कबीलों को अपने साथ करने लग जाते हैं, जिससे अब उन सब लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं कर्नल को भी इस बात का पता चल जाता है कि वो जंग की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए वो कल ही उन पर हमला करने की पूरी तैयारी करने लग जाता है। वो अपने सारे लड़ाकू जहाज तैयार कर लेता है। वहीं मैक्स भी जेक को ये बताता है कि कर्नल कल सुबह 6 बजे तुम पर हमला करने वाला है। ट्रूडी उन्हें कहती है कि हम इतने सारे जंगी जहाजों का सामना तीर कमान से कैसे करेंगे और वो सीधा बम से आत्माओं के पेड़ पर हमला करेंगे और अगर वो पेड़ ही खत्म हो गया तो नावी के लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो पेड़ ही तो एवा के साथ उनका सीधा कनेक्शन है। तो जेक कहता है कि फिर तो हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना पड़ेगा। वहीं जेक रात को आत्माओं के पेड़ के पास एवा को आगाह करने के लिए जाता है। वो उन्हें कहता है कि अगर ग्रेस सच में आपके साथ है तो आप उसकी यादों में देखिए कि हम किस दुनिया से आए हैं। वहाँ कुछ भी हरियाली नहीं है क्योंकि इंसानों ने अपनी धरती माँ को मार डाला और वो यहाँ भी वही करने वाले हैं और ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा क्योंकि आसमानी लोग इस जमीन के खजाने को लूटने के लिए यहाँ आते रहेंगे जब तक यहाँ का खजाना खत्म ना हो जाए। फिर वो कहता है कि आप ये जानते हैं कि आपने मुझे किस मकसद के लिए चुना था और मैं इनके लिए लड़ूंगा, लेकिन आपको इसमें मेरा साथ देना होगा। न्यूतिरी उसके पास आती है और उसे कहती है कि हमारी महान माता किसी की तरफदारी नहीं करती, वो सिर्फ जीवन का संतुलन बनाए रखती है। तो जे कहता है कि कोशिश करना जरूरी था। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि जनरल अपने सारे हथियारों से लैस जहाजों के साथ उन पर हमला करने के लिए निकल जाता है। वो आत्माओं के पेड़ की तरफ निकलता है और वो वहाँ पहुंचकर उस पेड़ पर हमला करने लग जाता है, लेकिन तभी जेक अपने सभी साथियों के साथ वहाँ आ जाता है और वो उन पर हमला करके उनके जहाज को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। वो जहाज भी उन पर अटैक करने लग जाते हैं, जिससे नावी के बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं क्योंकि उन लड़ाकू जहाजों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उनके पास खतरनाक हथियार
होते हैं कर्नल को जेक नजर आ जाता है और उसे मारने के लिए उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी ट्रूडी अपना प्लेन लेकर वहां आ जाती है और उस पर अटैक करने लगती है। लेकिन कर्नल का ड्रैगन प्लेन बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए ट्रूडी का प्लेन उसके सामने नहीं टिक पाता और वो शहीद हो जाती है। वहीं सोते हुए सिपाहियों पर हमला करते हुए उनके प्लेन में पहुंच जाता है, लेकिन उसे भी गोली लग जाती है जिससे वो भी मर जाता है। जेक सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो सब मर गए थे। बस न्यूतिरी ही जिंदा बची थी और उसके पीछे बहुत सारे सैनिक होते हैं। जेक उसे कहता है कि तुम हमला मत करना, लेकिन फिर भी वो हमला करने लगती है। लेकिन तभी उसे हलचल महसूस होती है और वो देखती है कि जंगल के सारे जानवर उन सैनिकों पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर न्यूतिरी बहुत खुश होती है और वो जेक को कहती है कि माँ एवा ने तुम्हारी सुन ली। और वहाँ ऊपर भी सारे इकराल बाहर आ जाते हैं और वो एक एक करके सभी जहाजों को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। ये देखकर कर्नल आत्माओं के पेड़ को खत्म करने के लिए बॉम्ब गिराने को कहता है, लेकिन तभी जेक उस जहाज पर पहुंचकर उसे ब्लास्ट कर देता है और फिर वो कर्नल के जहाज पर पहुंचता है और उसे भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन कर्नल उसे देख लेता है और वो शिप को दूसरी तरफ मोड़ देता है, जिससे जेक नीचे लटक जाता है। कर्नल बाहर आकर उसे शूट करने लगता है, लेकिन तब तक जेक उस प्लेन के एयरविंग में मिसाइल फेंक देता है, जिससे वो शिप डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। यह देखकर कर्नल एक रोबोट में बैठकर नीचे कूद जाता है। वहीं जेक भी खुद को बचा लेता है। वहीं कर्नल को वो लिंक कैंप दिख जाता है और उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन तब तक न्यूतिरी वहाँ पहुँच जाती है और उस पर हमला कर देती है। लेकिन कर्नल उसके जानवर को चाकू से मार देता है और न्यूतिरी उस जानवर के अंदर दब जाती है। यह देखकर कर्नल उसे भी मारने लगता है, लेकिन तब तक जेक वहाँ पहुँच जाता है और उसे कहता है कि हार मान लो। तो कर्नल कहता है कि जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं हार नहीं मानूंगा। फिर जेक और कर्नल के रोबोट में फाइट होने लगती है। उन दोनों में काफी देर तक फाइट होती है और जेक कर्नल के ऊपर अटैक करके उसके रोबोट का ग्लास तोड़ देता है, लेकिन कर्नल फिर भी हार नहीं मानता और फिर वो मास्क पहनकर कैंप में जाकर उस लिंक को तोड़ देता है। लेकिन वो लिंक दूसरा होता है, मगर कैंप के क्रैक होने की वजह से वहाँ की एयर लीक हो जाती है। फिर जेक उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वहाँ लिंक में उसे सांस न मिल पाने के कारण वो बेहोश होने लग जाता है, जिसकी वजह से कर्नल उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी न्यूतिरी उस जानवर से बाहर आ जाती है और वो कर्नल पर तीर से हमला करके उसे मार देती है। वहीं जेक भी सांस न मिलने की वजह से लिंक से बाहर आ जाता है और वो मास्क पहनने की कोशिश करता है, मगर वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर न्यूतिरी अंदर आती है और वो जेक को मास्क पहना देती है, जिससे जेक की जान बच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेक बाकी बचे हुए लोगों को वापस अर्थ पर भेज रहा होता है और अब पेंडोरा पर सिर्फ वही लोग रुकते हैं जिनके दिल पवित्र थे। और फिर अब जेक को आत्माओं के पेड़ पर लेकर जाया जाता है, जहाँ उसका पुनर्जन्म होता है और अब जेक की आत्मा उसके अवतार में चली जाती है और यहीं पर ये फिल्मी कहानी